जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आपके सामने है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एनटीपीसी में पहले भी अनाउंस हुआ था, नोटिफिकेशन आया था कि एनटीपीसी में 10,000 समथिंग जो है वैकेंसी आ रही हैं। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि बेटा ये वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, पक्का डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो ये वैकेंसियाँ फाइनली बढ़ के 20,000 के करीब जो है हो चुकी हैं। और वैकेंसियाँ ठीक ठाक हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा और कम भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसियाँ आई थी तो 35,000 के करीब वैकेंसियाँ थी। और अभी क्योंकि 5-6 साल के बाद वैकेंसियाँ आई हैं तो और भी ज़्यादा आनी चाहिए थी, पर ठीक है 20,000 भी ठीक है। और उम्मीद है कि थोड़ी सी वैकेंसियाँ और बढ़ेंगी। तो एनटीपीसी क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूंगा। रेलवे जो है नॉन टेक्निकल पोस्टों पर जो भर्तियां करवाता है वो एनटीपीसी के थ्रू होती हैं। इसमें +2 और ग्रेजुएशन इन दोनों क्वालिफिकेशन पर बेस्ड जो है वैकेंसी आती है। +2 वाला बच्चा भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन बेस्ड वाला भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो एनटीपीसी हुआ था वो एग्जाम मैंने खुद क्लियर किया है स्टेशन मास्टर के लिए, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं नहीं गया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों तक बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें +2 बेस पर और ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी आती हैं, देखो इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 बोलते हैं। तो लेवल 2 और लेवल 3 जो है बेटा +2 बेस्ड वैकेंसियाँ होंगी। लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6 जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसियाँ होंगी। अब ये लेवल क्या है, इनमें कुछ जो वैकेंसी पोस्ट होती हैं बेटा, पोस्टों को बांट दिया गया है। जैसे ग्रेजुएशन बेस्ड पर स्टेशन मास्टर हो गया, आपका गुड्स गार्ड हो गया, जो अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ अच्छी अच्छी पोस्ट हैं वो आपकी ग्रेजुएशन पर डाल दी हैं। और जो क्लरिकल पोस्ट हैं, जैसे कुछ और भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं इसमें, तो वो जो है +2 बेस पर डाल दी गई हैं। ठीक है, तो वैकेंसियाँ +2 बेस पर कितनी है, अभी जो अनाउंसमेंट अभी जो नोटिफिकेशन आया था वो ये है कि ये लगभग 3,500 के करीब जो है आपकी +2 बेस्ड वैकेंसियाँ होंगी। और यहाँ पर 16,000 प्लस जो वैकेंसियाँ होंगी बेटा ये आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड होंगी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वैकेंसियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। रेलवे ने एक जो कहा है कि हम साल में जो ना हर साल वैकेंसियाँ निकालेंगे चारों की। चार मतलब कि कौन कौन सी, जैसे आपकी एनटीपीसी हो गया, आपका आरपीएफ हो गया, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी होंगी, और उसके बाद जो है आपकी जेई वगैरह की जो भी टेक्नीशियन की भर्तियाँ आती है वो। तो ये हर साल आती रहेंगी, इसलिए भी शायद थोड़ा सा पिछली बार की कंपैरिजन में अब की बार कम वैकेंसियाँ हैं, पर अच्छी हैं। अगर आप शिद्दत से तैयारी करते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। अब देखेगा इसमें एज क्राइटेरिया क्या है बेटा, जो +2 बेस्ड पर वैकेंसियाँ इसमें है, पोस्ट हैं, वो उसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 30 साल है, और ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है बेटा। और ग्रेजुएशन बेस्ड पर जो वैकेंसियाँ हैं उसमें 18 से 33 वर्ष तक की आयु तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। उसके बाद जो ओबीसी और एससी का है, जो अलग से कोटा है, वो आपको मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर ग्रेजुएशन बेस्ड की ही बात करूँ, तो जो ओबीसी कैटेगरी से है वो 36 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और जो एससी कैटेगरी में है बेटा वो इसमें 38 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और आप ये सेम चीज़ +2 में ऐड कर दे, +2 बेस्ड जो वैकेंसियाँ हैं उसमें भी ऐड कर सकते हो, 3 साल ओबीसी के और 5 साल एससी कैटेगरी के। ठीक है, अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है आपको। ठीक है, तो 2 एग्जाम होंगे बेटा। CBT 1 एग्जाम होगा जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीए देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस। इसमें ये बेटा 100 नंबर का पेपर होता है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें मैथ 30 नंबर का आएगा, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, और जो जनरल अवेयरनेस है बेटा वो 40 नंबर की आएगी। मैथ रीजनिंग ये दोनों मिलाकर बेटा 60 मार्क्स के हो जाते हैं, और 40 मार्क्स की जो है आपकी जनरल अवेयरनेस इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और 1/3 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये नेगेटिव मार्किंग बहुत भयानक है 1/3 की, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के पेपर करना होता है। ठीक है, तो 90 मिनट का टाइम है। टाइम मुश्किल नहीं है, टाइम कम नहीं है, टाइम काफ़ी है मेरे हिसाब से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने 49 मिनट में जो है अपना पूरा पेपर कर दिया था जब मैंने CBT 1 दिया था। 49 मिनट में पूरा पेपर हो गया था बेटा मेरा। तो इतना मुश्किल नहीं है पेपर, अगर आप थोड़ा सा ढंग से तैयारी करते हो तो आप आराम से कर सकते हो। जो बच्चे ये पेपर क्लियर कर देते हैं CBT 1 का, ये सबका होगा,
मतलब किसी ने लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रखा, लेवल 4 के लिए, लेवल 5 के लिए, लेवल 6 के लिए, सबके लिए कॉमन पेपर होगा, ठीक है। अब जो भी इसकी कट ऑफ को पार करेंगे, कट ऑफ लगती है इसके अलग से, जो भी इसकी कट ऑफ को पार करेंगे बेटा उनको CBT 2 एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एग्जाम जो है ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग, मतलब हर एक लेवल के लिए अलग अलग होता है। लेवल 4 का अलग होगा, लेवल 5 का अलग होगा, लेवल 3 का अलग होगा, लेवल 2 का अलग, लेवल 3 का अलग, इस तरीके से ये अलग अलग पेपर होते हैं। जैसे मान लिया आपने कट ऑफ पार कर दी, जैसे आपका CBT 1 एग्जाम हुआ तो उसमें कट ऑफ लगेगी। अब कट ऑफ भी अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग लगती है, ठीक है। जैसे आपने लेवल 4 और लेवल 5 में अपनी कट ऑफ क्लियर कर दी तो आप CBT 2 में लेवल 4 और लेवल 5 का एग्जाम दे सकते हो, मतलब लेवल 4 का भी दे सकते हो और लेवल 5 का भी दे सकते हो। आपने लेवल 2 और लेवल 3 की कट ऑफ पार कर दी तो आप लेवल 2 और लेवल 3 का दोनों का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जिसकी भी आप कट ऑफ पार करोगे उसका आप एग्जाम CBT 2 में दे सकते हो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है एग्जाम का। यहां पर टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स के होंगे और 35 क्वेश्चन बेटा जो यहाँ पर रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं। यहाँ पर भी 35 और 35 70 नंबर जो है मैथ रीजनिंग के हो जाते हैं। अब मैं मैथ और रीजनिंग को स्पेशल क्यों बना रहा हूँ बेटा, 70 नंबर ये और 60 नंबर यहाँ पर मैथ रीजनिंग का, मैंने इनको अलग से बनाया कि ये 60 नंबर का यहाँ पर मैथ रीजनिंग और 70 नंबर का यहाँ पर मैथ रीजनिंग। मैंने इनको अलग से क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं, मैं खुद मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बच्चा मेरे पास तैयारी करता है उसके 60 मार्क्स ये और 70 मार्क्स ये मेरे पास है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान से सुनो, इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ये पेपर मुश्किल हो जाता है CBT 2। क्यों? क्योंकि सर CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, वहां पर भी 90 मिनट का टाइम था और यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ के कितने हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं और यहाँ पर भी टाइम कितना है बेटा, 90 मिनट का ही है। इसलिए CBT 2 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कोई बच्चा RPF की तैयारी कर रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे रेलवे में जाना चाहते थे पर RPF में उनकी हाइट ना होने की वजह से वो रह गए, है ना। तो पर वो इसमें हाइट का कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे की आपको पता ही बहुत अच्छी जॉब होती हैं, तो आप इसमें आपकी हाइट कितनी भी हो आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। इसमें हाइट का कोई वो नहीं है। यहां पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है बेटा। अब ये सारी चीजें जानने के बाद मैं आपको बता देता हूं हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूं और मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने एग्जाम दिया था NTPC का तो CBT 1 में मेरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स थे और CBT 2 में मेरे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स थे, ठीक है। तो पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है क्या नहीं। तो आपको कैसे तैयारी करनी है मैं बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, जब फॉर्म आएंगे तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म आपके सितंबर में 9 या 10 तारीख से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसियों की जो बारे में बताया था जुलाई और सितंबर के बीच में बताया था, तो सितंबर की स्टार्टिंग में मतलब 9 या 10 तारीख को आपको खुशखबरी मिल सकती है, फॉर्म भरने की डेट मिल जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, इसमें कंपटीशन अच्छा होता है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कभी फॉर्म आएंगे तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तो मैं कह रहा हूं वो पिछड़ जाएगा बेटा। अभी से तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए अगर आप सच में एक जॉब लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आज ही NTPC की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। 3 ही सब्जेक्ट इसमें आते हैं, आपने देख लिया, मैथ, रीजनिंग और GA, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको ध्यान से पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्या क्या चीजें ज्यादा आती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, रेलवे के एग्जाम्स में साइंस ज्यादा पूछी जाती है, रेलवे के एग्जाम में साइंस अच्छी पूछी जाती है। तो बेटा साइंस को भी अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके जो होगी, करंट अफेयर जो होगी, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है बेटा, इकोनॉमिक्स के काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। मैथ रीजनिंग में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछी जाती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछी जाती हैं। और मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्लस में एडवांस दोनों मैथ पूछे जाते हैं। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं बेटा, वेटेज ज्यादा देखूं तो वेटेज ज्यादा जो है बेटा आपकी अर्थमेटिक मैथ की वेटेज ज्यादा है। एडवांस मैथ थोड़ा सा अर्थमेटिक के मुकाबले कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। RPF में आपने देखा होगा 1-2 टॉपिक के एडवांस के आते हैं, पर यहाँ पर सारे आते हैं, है ना। यहाँ पर सारे आते हैं। लेवल SSC जितना हाई नहीं रहता, पर यहाँ पर आता है सारा एडवांस मैथ भी। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा आपके अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को कवर करके चलना है, अर्थमेटिक को भी और एडवांस को भी। बुक कौन सी खरीदनी है और क्या कुछ करना है तो मैं आपको बता देता हूं।
अगर कोई बच्चा इनकी बुक्स को लेकर, इनकी पीडीएफ को लेकर चिंतित है तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिएगा। मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल। ये टेलीग्राम चैनल जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल जो बेटा आपको ज्वाइन कर लेना है। यहां पर मैथ और रीजनिंग की आपकी हर टॉपिक की सोल्ड पीडीएफ और उसके साथ साथ अनसोल्ड पीडीएफ दोनों मिलती है, दोनों डालेगी बेटा। हर टॉपिक की, सभी टॉपिक्स की अनसोल्ड पीडीएफ भी डाली गई है ताकि बच्चा खुद से भी प्रैक्टिस कर ले, और उसके साथ साथ बेटा उसी टॉपिक की सोल्ड पीडीएफ भी डाल रखी है मैंने, ठीक है। सोल्ड पीडीएफ भी डाल रखी है, ठीक है। बच्चा पहले अनसोल्ड पीडीएफ को ट्राई करे, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सोल्ड पीडीएफ को ओपन करे, यहां से उसका सॉल्यूशन देखे और अपना सॉल्यूशन खुद से करे। तो सोल्ड और अनसोल्ड दोनों पीडीएफ आपको मैथ और रीजनिंग की मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ हमने जीएस की भी मैं वहां पर धीरे धीरे अब सारी की सारी पीडीएफ डाल दूंगा। और बाकी आप अपने किसी भी, जैसे स्पीडी की बुक आती हैं, आपकी लूसेंट की बुक आती है, इनसे आप जीएस की तैयारी कर सकते हो। पर मैं मैथ और रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा मेरी ये जो पीडीएफ बेटा इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने एग्जाम क्लियर किया है, मैंने पूरे के पूरे मार्क्स मैथ और रीजनिंग में इस पेपर में लिए हैं, तो मुझे पता है क्या पूछा जाता है। तो उसी बिहाफ पर ये जो मेरी पीडीएफ है मैं कह सकता हूँ बिल्कुल मोर देन इनफ है। इनको अच्छे से कवर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैथ्स बाय रविंद्र पांचाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है, तो हमारी एप्लीकेशन है बेटा आरपी कॉन्सेप्ट ऐप। हमारी एप्लीकेशन है आरपी कॉन्सेप्ट ऐप। प्ले स्टोर पे आप जाकर देखोगे, आरपी कॉन्सेप्ट ऐप लिखोगे, सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और यहां पर आपको स्पेशल जो है आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट बैच से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो रेलवे प्लस एसएससी एक रिकॉर्डेड बैच जो हमारा है, स्पेशल बैच जो है रेलवे और एसएससी का स्पेशल बैच है। अब आप कहोगे सर जी रेलवे और एसएससी का स्पेशल कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बेटा एसएससी में इंग्लिश आती है, हमने इंग्लिश की भी क्लास करवाई है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की भी क्लास करवाई है, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास है, ठीक है ना। लेवल हमने बिल्कुल बेसिक से उठाकर इस तरीके से किया है कि वो रेलवे के लेवल को पार करता करता एसएससी के लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि एनटीपीसी में लेवल अच्छा खासा पूछा जाता है बेटा मैथ का। मैं बता देता हूं, सीबीटी 2 में जब बैठोगे तो लेवल इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अच्छे लेवल तक इसमें पढ़ाया गया है सारी की सारी चीज़ें। तो चाहे वो इसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, बहुत डिटेल के साथ सभी टीचर्स ने इसमें पढ़ाया है। रिकॉर्डेड बैच इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आज हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो बेटा उतनी डिटेल के साथ एग्जाम तक शायद नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बैच में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ सभी टॉपिक्स को पढ़ाया गया है ताकि बच्चा आराम से अपना सिलेबस कवर कर सके। ये बैच अभी कुछ 1-2 महीना पहले ही ख़त्म हुआ था, सारा का सारा जो सिलेबस है वो नया है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग मेरे से पढ़ना चाहते हो, सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप 0 to हीरो बैच हमारा आया है जो कि लाइव चल रहा है, अभी बैच ये स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच में इनरोल करके मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मैथ और रीजनिंग सिखा रहा हूँ। हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास में, उसकी अनसोल्ड पीडीएफ और सोल्ड पीडीएफ जो है बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, मैथ और रीजनिंग इस लेवल तक पढ़ाया जाता है कि उससे बाहर कुछ भी ना आए। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे सर इसके बारे में बताइएगा हमें, तो मैंने आपको ये बताया है, और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव अ नाइस डे।